गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार आज़ाद एकेडमी में। हम आपको बराबर जो भी भर्तियां उत्तर प्रदेश और भारत में जो भी भर्तियां निकल रही हैं, बराबर हम आपको अपडेट देते चले आ रहे हैं। संविदा वाली निकल रही, संविदा की अपडेट दे रहे हैं। परमानेंट निकल रही है तो परमानेंट की आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। इसी क्रम में आज एक और जनपद की आंगनवाड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। जनपद का नाम फिरोजाबाद है। आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर लाइक कर दें तो और अच्छा है, नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं। आप अगर देखना चाहते हैं देखिए, लाइक अगर आपको अच्छी लग रही तो लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में आप कमेंट भी करते जाइए। तो चलिए साथियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आपको आंगनबाड़ी भर्ती। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती इस समय चल रही है। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 69,000 पदों पर सहायिका और कार्यकर्त्री की भर्ती चल रही है। सहायिकाओं के लिए सारे जितने भी आपके 75 जनपद हैं उत्तर प्रदेश में, सारे के सारे जनपदों में नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। केवल एक जनपद जिसका नाम गाजीपुर है, जिसमें वर्तमान में गतिमान है और 18 उसकी लास्ट डेट है। आज 16 तारीख हुई है, 18 उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, परसों आवेदन की अंतिम तिथि है। और बाकी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का जो पद है उसके लिए अभी आपका 45 या 46 जनपद में मुश्किल से नोटिफिकेशन जारी हुआ, बाकी के बचे हुए हैं। तो इसी क्रम में आज आपको हम जो बताने जा रहे हैं वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जनपद की आपकी जो है विज्ञापन जारी हो चुका है और इसका जो है अंतिम तिथि रखी गई है वो 2/2/2026 यानी 2 फरवरी 2026 तक आप जो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। कहां से करेंगे? उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती.com साइट पर जाइए, ऑफिशियल साइट पर। वहां आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रजिस्ट्रेशन होगा, आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन लिखा होगा और आंगनबाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन लिखा होगा। क्योंकि हेल्पर के लगभग फॉर्म पड़ चुके हैं तो आपको आंगनबाड़ी वर्कर में फॉर्म डालना है। तो आपको आंगनबाड़ी वर्कर का रजिस्ट्रेशन करना है। आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना बनाइए और उसके बाद अपना सारे का सारा प्रक्रिया आगे की पूरी करिए। तो जो जनपद का नाम फिरोजाबाद है, ठीक है, अंतिम तिथि इसकी जो है वो 2 फरवरी 2026 है। अब देखिए 2 फरवरी के अभी टाइम है, आप आराम से इत्मीनान से इसका फॉर्म भरिए। ठीक है, पद का नाम आपका कार्यकर्त्री है, जिसे वर्कर बोलते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर का ये पद है। कुल पद अच्छे खासे हैं, 202 पद आपके हैं इसमें, तो पदों की संख्या कम नहीं है, बहुत है। इसके अलावा आपकी योग्यता आपको पता ही है, मतलब जो है 12th से लेकर परा स्नातक तक है। देखिए कम से कम आपका 12वीं पास होना जरूरी है, इंटरमीडिएट किया होना जरूरी है और परा स्नातक यानी MA या MSc। ठीक है, ये अगर आप हैं तो और अच्छी बात है। तो इसमें वही सिस्टम है कि अगर आप केवल 12th हैं तो आपके 12th के नंबर जुड़ेंगे। अगर आप MA MSc मतलब जो MA MSc में से कुछ है, BA BSc में से हैं, तो तीनों के आपके मेरिट में नंबर जुड़ेंगे। अब जो बात है वही है कि इसमें वरीयता क्या रहती है। वरीयता हम आपको एक वीडियो पहले भी जारी कर चुके हैं। वरीयता क्रम क्या रहेगा? तो वरीयता का क्रम आपका वही रहता है। सबसे पहले BPL की विधवा महिला को चांस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद BPL की तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला को चांस मिलेगा। उसके बाद BPL की अन्य महिलाओं को मिलेगा। अगर इनमें से भी कोई नहीं है तब आपका चांस आएगा, मतलब जो है APL का। APL की विधवा महिला, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला और उसके बाद में अन्य महिलाएं। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए आपकी ग्राम सभा से या ग्राम पंचायत से या वार्ड से आपके कहां कौन कौन फॉर्म डाल रहा है। अगर कोई विधवा डाल रही है, उसके डॉक्यूमेंट सब सही हैं, तो फिर उसे ही चांस मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप MA MSc कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, तो वरीयता है वो कोई भारांक नहीं दिया जा रहा है। वरीयता का मतलब अगर पहले विधवा मिल रही है तो पहले विधवा को चांस दिया जाएगा। ठीक है, तो 12th से लेकर इसकी जो है परा स्नातक की मेरिट जुड़ेगी। चयन आपका मेरिट के आधार पर है। साथियों उसमें कोई भी परीक्षा नहीं है। ठीक है, कोई भी इसमें परीक्षा नहीं है, मेरिट पे चयन होगा। जो भी हमारी बहनें इसमें फॉर्म डालना चाहती हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। आयु जो सीमा है वो आपकी कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष होना चाहिए। तो आयु सीमा आपकी जो है 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। इन्हें आपको चांस मिल जाएगा। इसके बाद देखिए
कुल पद हम बता ही चुके हैं आपको। कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ेगी इस फॉर्म को भरने के लिए, तो आप देखिए 10th के नंबर इसमें नहीं जुड़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जन्म तिथि के लिए, किसके लिए, जन्म तिथि आपकी 10th की मार्कशीट या प्रमाण पत्र से ही वैलिड मानी जाएगी। आधार कार्ड की जन्म तिथि को मान्य नहीं किया जाएगा। जो जन्म तिथि आपकी इस सर्टिफिकेट में होगी वही मान्य होगी। तो इसे आपको अपलोड कर, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, इसे अपलोड करना है, 12th की मार्कशीट प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और BA BSc करना है, MA MSc यदि आप हैं तो कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, यही करिए, ठीक है। तो ये आपको अपलोड करना है। उसके अलावा अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, जाति प्रमाण पत्र, और सामान्य से हैं तो जाति की आवश्यकता नहीं होती। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये तीनों प्रमाण पत्र चाहिए। आय प्रमाण पत्र जो है वो बीपीएल के लिए कंपलसरी है, ठीक है। आधार भी आपको चाहिए होगा, ठीक है। पहचान के लिए आधार है, जन्म तिथि के लिए आधार नहीं है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, साथियों और हमारी बहनें जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहती हैं, ये महिलाओं के लिए वैकेंसी है, ठीक है, वो तो आपको सबको पता ही है। और जो मेन बात वो ये है कि आपका चयन मेरिट के आधार पे होना है। अब APL और BPL का इसमें मेन रोल है। अगर BPL की कोई भी महिला ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो चांस उसे मिलेगा, ना कि APL वाली को। मेरिट उसी शर्तों पर बनेगी। अगर देखिए BPL की अधिक महिलाएं हैं, जैसे विधवा हैं, एक से अधिक ने फॉर्म भर दिया तो मेरिट बनेगी। अगर एक ने ही भरा है तो सीधे सीधे उसका सिलेक्शन हो जाना, आगे की मेरिट का कोई मतलब नहीं बचता है, ठीक है। इसी तरह अगर BPL से कोई कैंडिडेट नहीं है तो APL में अगर विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता कुछ भी नहीं है तो सीधे सीधे सामान्य महिलाओं की फिर सबकी मेरिट बनेगी। और उस मेरिट में आपका ये देखिए तीनों चीजें जरूरी हो जाएंगी, 12th BA और MA, ठीक है। फिर जिसने तीनों कर रखा होगा उसकी मेरिट ज्यादा बनेगी, जिसने नहीं तीनों कर रखे होंगे या खाली 12th से भर दिया होगा उसकी मेरिट कम बनेगी, तो ऑलरेडी वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। बाकी की अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी और भी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। आंगनबाड़ी से संबंधित वरीयता क्रम कैसे बनेगा, मेरिट कैसे निकलेगी, ये सारी की सारी वीडियो हमने डाल रखी है। आप हमारे चैनल पर जाकर और उससे उन वीडियो को देख सकते हैं, सब पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।